काफ़ी लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया खाली इनको सुनकर, जिन्होंने दर्शन नहीं किए अभी तक। महाराज जी पहली बात तो कोई जादू और कोई चमत्कार नहीं दिखाते, जीवन जीने का एक सच्चा मार्ग बताते हैं। नवयुवक आज का भटका हुआ है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है और मतलब तरह तरह के नशे कर रहा है ना चाहते हुए भी। उस चीज़ से हम भी गुजर चुके हैं, तब आके एक सही रास्ता मिला है, सही एक शख्स मिला हमको। हम नहीं मानते कि मतलब कि टोट के कर रहे हैं या मतलब वो कर रहे हैं या महाराज जी बुला रहे हैं, भीड़ बुला रहे हैं। हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उस पर हम चल रहे हैं, अमल कर रहे हैं, सुनते सब हैं। अमल करके देखो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर आके ही आप उनको समझ पाओ। घर बैठ के उनकी बातों पर पहले अमल करो 6 महीने, तब आके उनके दर्शन पाओ। अपने आप में कोई चीज़ है तो मानते हैं। और जो किडनी वाली बात आपने उनने बोली, सब राधा रानी की महिमा है। होता है कि आदमी चला गया भाई, लेके जा रहे हैं कंधे पे, फिर आदमी में जान आ गई, वेंटिलेटर से उठ के आ गया, ये भी तो होता है ना। ऐसा ही एक चमत्कार है राधा रानी का छोटा सा। से आप महाराज जी को सुन रहे हैं, जैसा कि आपने बताया उनके जो प्रवचन रहते हैं लोगों के जीवन परिवर्तन कर देते हैं, तो आपको कितना समय हो गया उनको सुनते सुनते? सुनते सुनते लगभग मेरे को 6 से 7 महीने हो गए। कि आपको मिलने का मौका मिला है उनसे? नहीं, एकांतिक वार्तालाप का नहीं हुआ। हाँ, नित्य जब हमको जब समय मिलता है या जब राधा रानी का बुलावा होता है, श्री वृंदावन धाम हमको बुलाता है, तो हम नित्य आके यहाँ पे सेवा देते हैं और जो कि राधा और महाराज जी के दर्शन हम पाते हैं। जो लोग अभी तक महाराज जी के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं, लालसा रहती है कि जिनको वो प्रवचन सुनते हैं इनके, कि हम भी उनसे एक बार मिलें, तो क्या आप बता सकते हैं क्या? सब कुछ नहीं होता। मिल लिए और जाके हम निकले यहाँ से और बाहर हम पहुँचे चौराहे पे, छठीकरा चौराहे पे जाके हमने गाड़ी अपनी साइड से लगा दी। मिलने से नहीं होता। 6 महीने पहले उनको सुनो, उनकी बातों पे अमल करो, उसके बाद में सारी चीज़ें होती हैं। मिलने से सब कुछ नहीं होता। मिलने से क्या होता? कुछ नहीं होता। मंदिर गए, मंदिर से बाहर निकले, फिर हमने कोई गंदे आचरण ले लिए, क्या मतलब है? एक चीज़ जैसा कि आज मैं पहली बार ही यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे एक चीज़ बहुत खास लगी यहाँ पे कि लोग जिस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं, फूलों से पूरे रोड को सजा देते हैं। महाराज जी अपने ऊपर फूल डालने के लिए क्यों मना करते हैं, जिस प्रकार से रोड पे अगर फूल डाले जा रहे हैं? महाराज जी अपने आप को पहली बात तो ये नहीं मानते कि जैसे हमने अपने अंदर मन धारणा बना रखी है कि भगवान है वो। महाराज जी इस चीज़ को बिल्कुल अलग मानते हैं कि वो भगवान नहीं है, हम और आप ही हैं वो, और कोई नहीं है इसके अलावा। हाँ, उनकी बातें हमको अच्छी लगती हैं, इसलिए जो कि हम उनकी इतनी मतलब बात मानते हैं या मतलब उनको मानते हैं, ठीक है। उनकी बातों में अमल करने के बाद में हमारा जीवन एक आसान बन जाता है, या मतलब हम भटके हुए रास्ते से एक सही रास्ते पर आ जाते हैं। तो महाराज जी बोलते हैं मेरे को इतना आदर सम्मान ना दो, आप उनके लिए कभी स्वापा वगैरह लेके जाओ, वो ग्रहण नहीं करेंगे, अपने आप को स्पर्श नहीं करने देंगे। वो तो आदमी के अपने खुद के नियम होते हैं। महाराज जी को सुनने के बाद कुछ परिवर्तन आपको नज़र आ रहा है लोगों में? बिल्कुल, क्यों नहीं। आप में से किसी ने बागेश्वर धाम के बारे में सुना है? जी बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। श्री धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के बारे में कुछ समानताएं आपको नज़र आती हैं या बिल्कुल हट? बिल्कुल मानता हूँ उनको, पर बालाजी महाराज की कृपा है, बहुत अच्छी कृपा है, बनी रहे। लेकिन उनके शब्द भी मुझे अच्छे लगते हैं, जय सनातन करके वो अपने 2-3 प्रवचन देते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन हम इस चीज़ को और उस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, वो ये बहुत अलग चीज़ें हैं, इनको उनसे ना जोड़ें। जैसे कि ये बहुत अलग चीज़ है। आपने बोला अलग चीज़। वो राजनीतिक मामले में भी जा सकते हैं, मेरी बात को समझना। उनके जो भाषण होते हैं भड़काऊ कि जय सनातन ये वो, आपकी अदालत रहे शर्मा के सामने जाके बैठ के उन्होंने 2 शब्द बोल दिए, वो एक अलग लेवल है। वो बोल सकती हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत मतलब बोलते हैं ना अनमोल नगीना एक समाज का, वो चीज़ है। वृंदावन नगरी है, राधा कृष्णा का नाम तो हमेशा से लिया जा रहा है, लेकिन महाराज जी जब से ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, क्योंकि हमने भी नाम सुना अचानक से, तो हम भी यहाँ पे आए, तो तब से कुछ ज़्यादा आपको राधा राधा नाम गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में शुरू से जब से मैंने आगे खोली है, ठाकुर जी की सेवा होती है। और जो है कि पिछले कुछ नहीं है, तो मैं जब से मैंने होश संभाला तब से तो गोवर्धन की परिक्रमा में दे ही रहा हूँ। और वृंदावन जो कि आना ही आना है हमको, हर महीने में एक हाजिरी लगनी है, चाहे हम अपनी जॉब पर जाएँ ना जाएँ, एक हाजिरी यहाँ पे लगनी है, उसके बाद ही मंगल होगा जो होगा। आखिर में जो लोग अभी तक महाराज जी के दर्शन करने नहीं आए हैं या वृंदावन नहीं आए हैं, उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे? आइए, आके देखिए। और आने से काम नहीं चलेगा, देखो भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। पहले उनकी बातों को समझो, उन पर अमल करो, समझो, अच्छा लगे कि हाँ हम इस रास्ते पर चल सकते हैं, तब महाराज जी की शरण में आए, तब से ही वृंदावन धाम में आए। जी 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 मैम बोलिए। मैं कहना चाहूँगी कि ना मेरे खुद रिलेशन में क्या काफ़ी लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया खाली इनको सुनकर, जिन्होंने दर्शन नहीं किए अभी तक। पीना छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, गलत शब्द बोलने छोड़ दिए। पहले वो महाराज जी को सुनते नहीं थे या क्या छोड़ना नहीं चाहते थे? नहीं छोड़ना चाहते थे, अपने बस में नहीं था ना उनके। पर जब से उन्होंने प्रवचन सुने, इनको समझा, इनको जाना कि कितना भक्ति भाव है,
सुनते ही इन्होंने छोड़ दिए। कहाँ से आई हैं मैम? मैं दिल्ली से। और कितनी बार आ चुके हैं महाराज जी के दर्शन करने? मैं पहली बार आई हूँ। कभी आप अंदर सत्संग में जाने का मौका मिला है आपको? अभी नहीं मिला, पर बहुत मन है उनसे। यानी कि आप सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिस प्रकार से महाराज जी के प्रवचन सुन के लोग एक सही रास्ते पे आ रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा श्रेय महाराज जी को जाता है। बिल्कुल जाता है, और ना बहुत लाखों दुनिया मेरे लिए सुधरी है उनके प्रवचन से। उनके जो बोलते हैं, जैसे वो राधा नाम की महिमा बताते हैं, उन चीज़ों से उनका बहुत सुधार हुआ है, बहुत। और मैंने किसी को सुना भी है कि हमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, हमने पीना छोड़ दिया, हमने कितने लोग हैं जो उन्होंने बताया कि हमने छोड़ दिया। हमारे भारत की एक राजनीति है कि जब भी कोई साधु या संत फेमस होते हैं तो कुछ लोग उनकी बुराइयां ढूंढने पे आ जाते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि महाराज जी में कोई कमी कभी कोई निकाल पाएगा? नहीं, कमी नहीं, कोई भी नहीं निकाल पाएगा। ये अलग हैं, ये राधा नाम से उठे हैं, राधा नाम ने उन्हें अपनाया है, तो उनकी बुराई क्यों निकालेगा कोई? उनमें कुछ बुराई है ही नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राधे।